सुबह के बज चुके थे 7 और मैं आया अपनी छत से एक्सरसाइज करके। सुबह का टाइम था तो मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। जब मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने अपने दिन की शुरुआत की। तो सबसे पहले हम करते हैं टूथपेस्ट और अपने दांतों को तरोताज़ा करते हैं। तो पूरी तरीके से फ्रेश होने के बाद अब मैं सीधे आ चुका हूँ अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। तो फिर अभी सुबह का टाइम जो है वो 8 बज चुके हैं और आज हम अपना सेशन जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो करंट अफेयर का रहेगा। वो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह का जो फर्स्ट सेशन है हमेशा मेरा करंट अफेयर का या न्यूज़पेपर का रहता है ना। तो आज आप अपनी करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो और अभी क्लास जो हम अपने इसकी फ़ोन से लेंगे, लैपटॉप से नहीं लेंगे। तो फ़ोन से क्लास करते हैं अपनी कंप्लीट। और क्लास करते हुए एक हमारे भाई का भी कमेंट था कि सर हम कंटिन्यूटी फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडी पे, कंटिन्यूटी के साथ फोकस कैसे करें। देखो, स्टडी पे फोकस करने का सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर आपके अच्छे डिसिप्लिन है आपके अंदर तो आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे और किस अच्छे से टाइम दे पाओगे सब चीज़ों को, है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए, साथ ही टाइम टेबल भी रखिए, है ना। हर चीज़ का टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम क्या कर रहे हो। जिससे अगर आप किसी भी टाइम अगर उठोगे तो आपका जो इंटरेस्ट जो रहता है ना पढ़ाई करने का वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए एक टाइम बताइए, जैसे अगर मॉर्निंग का टाइम उठने का है 6 बजे उठ जाइए या 5 बजे उठ जाइए। उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए तो एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें देखो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप चीज़ों को और अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट है अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना फॉलो कीजिए सारा रूटीन, है ना। आवर्स कम रखिए। स्टार्टिंग में बोलता हूँ अगर आप तैयारी स्टार्ट की आपने तो आवर्स कम रखिए। लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में और को देख के इतने आवर्स रख लेते हैं जिससे उनको देख के खुद उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, है ना। खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने आवर्स रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। और साथ ही जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपका ध्यान इधर से उधर करती हैं, उन चीज़ों से बच के रहिए। जैसे सोशल मीडिया है या अदर कोई भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से बच के रहिए, है ना। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर का सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया और जो हमें नोट्स बनाने थे वो भी हमने नोट्स बनाए। और इसी के साथ आज का जो रूटीन है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज हम मतलब जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। और टाइम की बात करें जाए तो इस टाइम 9:30 बज चुके हैं ना। तो अभी का ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं तो और आगे का जो काम है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं गया सीधा नहाने के लिए। और अब नहा धो के पूरी तरीके से रेडी होने के बाद अब जो हमारा मेन काम था वो पूजा करने का, तो पूजा को भी कंप्लीट करते हैं। और ये चीज़ एक ऐसी आस्था है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। इससे आप पॉजिटिव रहोगे, साथ ही गॉड से कनेक्टेड रहोगे, है ना। तो और गॉड से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके अंदर लाइफ में अध्यात्म भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, है ना। जिससे आप और अच्छे इंसान बन सकें, बेहतर इंसान बन सकें। तो इन सब चीज़ों को अपने अंदर ज़रूर लेके आएँ, ये सब चीज़ों को। इसके बाद मैं आया अपनी रसोई में तो देखा मेरा जो दूध था वो कल का रखा हुआ था। मैं कल लेके आया था दूध, बट मेरा जो गैस था वो रात में ही ख़त्म हो गया। तो ये दूध मुझे बॉयल नहीं कर पाया इसको, तो मुझे पानी में रखना पड़ा जिससे ये ख़राब ना हो। अब इसके बाद जो गैस मेरा ख़त्म हो चुका था तो अब मुझे जल्दी से गैस को भरा के भी लेके आना था। जल्दी से फिर मैंने गैस को खोलना स्टार्ट किया और भूख भी टाइम भी ज़्यादा होने जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी टाइम से नहीं लेके आऊँगा भरा के इसको तो खाना बनाने में भी लेट होगा, फिर सेशन में भी थोड़ा लेट हो जाएगा। इसलिए फिर जल्दी से मैं गैस को लेके चलता हूँ शॉप पे और इसको भरा के लेके आते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कभी पता नहीं चलता कि कब अचानक ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बार तो मैं खाना बना रहा था तो बीच में ही मतलब सब्ज़ी बन के रेडी हो पाया था, रोटी तो मेरा रह ही गया ऐसे ही करके, बन ही नहीं पाया पूरा। तो ये चीज़ें अचानक ऐसी हो जाती हैं। तो कोई ना, हम इनको गैस को भरा के लेके आते हैं और आगे का जो काम है उसको जल्दी करते हैं। और खाना जिससे हमारा खाना लेट ना हो इसलिए हम जल्दी खाना भी बनाना है। तो चलते हैं। और अभी धूप इतना ज़्यादा हो रहा है कि भाई क्या ही बताऊँ, नहा के आया हूँ ऊपर से फिर, और ऊपर से धूप मतलब अलग ही हीट सा पूरा फील कराता है ना। तो चलते हैं शॉप पे। और ये चीज़ें एक एस्पिरेंट की लाइफ में एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, देखी जाए ये सब चीज़ें होती रहती हैं। गैस ख़त्म होना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़्यादा चलता है, बट सब चीज़ों को फेस करके ही कि इंसान सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है ना। तो चलो चलते हैं, गैस को भराते हैं और मिलते हैं आपको गैस भराने के बाद। और पहले मुझे इसका शॉप दिखाई नहीं दे रहा था, बट इसके बाद मुझे शॉप इसका मिल गया। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया अपने रूम पे गैस को भरा के। तो फाइनली हमारा गैस जो था वो भर गया, टाइम से भर गया। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अब इसको हम जल्दी से फिट भी करते हैं और अपना जो काम है खाना बनाने का उसको जल्दी स्टार्ट करते हैं ना। तो जल्दी से इस गैस को फिट कर देते हैं। और अभी सबसे पहले तो दूध को बॉईल करना है। मुझे लग रहा है कि दूध ख़राब हो सकता है, कुछ पता नहीं है, गर्मी का टाइम है। पानी में तो रखा मैंने इसलिए कि जैसे ख़राब ना हो, बट कोई लगता नहीं मुझे कि सही रहेगा दूध। तो जल्दी से रख के देखते हैं चलता है नहीं चलता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने दूध को रखा तो पता चला कि दूध फाइनली ख़राब हो ही गया। इसी का डर था जो ही हो गया।
तो इसके बाद अब मेरा काम था सीधा खाना बनाने का। मैंने सोचा कि दूध तो ख़राब हो गया, तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो जल्दी से राइस बना लेते हैं अपने लिए। और लोग कहते भी हैं कमेंट में कि भैया आप राइस नहीं बनाते हो, आप रोटी ज़्यादा खाते हो। तो मैं सोचा चलो राइस ही बनाते हैं। वैसे राइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और येलो राइस सबसे ज़्यादा पसंद है उसी तरीके की खाता हूँ मैं। और तो आज बनाते हैं राइस और देखते हैं कैसे बनते हैं राइस हमारे। और जब से मैं मथुरा आया हूँ तब से मैंने हमेशा ऐसे ही राइस खाए हैं। कभी वाइट कलर के जो होते हैं जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे नहीं बनाए मैंने, हमेशा सारी मिर्च मसाले डाल के तभी ऐसे करके बनाए। तो इसको मैंने रख दिया और जल्दी राइस बन भी बहुत जल्दी जाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता बनने में। और मैं सोचा कि आज राइस ही बना लेता हूँ जिससे टाइम कम लगेगा और अच्छे से खा भी पाऊँगा मैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो राइस है वो बन के रेडी हो गए, बट जो मेरा वीडियो थोड़ा रिवर्स में चला गया, बट कोई ना, आगे का पार्ट ठीक है। एडिटिंग करते टाइम थोड़ा वो हो गया। तो अभी राइस करते हैं और राइस हम जल्दी से लगा देते हैं अपने लिए, है ना, और फिर खाना खाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो राइस हैं वो लग गए और मैं सीधा खाना खा रहा हूँ। बड़ा टेस्टी राइस बनाया, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं खाना अपना। तो खाना खाने के बाद अब मैं सीधा अपना सेशन लगाने के लिए रेडी हुआ। तो एक हमारे फ्रेंड का कॉल आया, बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि भाई मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो बाद में कॉल करूँगा। तो फिर मैंने कॉल रख दिया। और अभी अगर टाइम की बात करूँ दोस्तों तो टाइम 11 बज चुके हैं, है ना। तो अपना जो सेशन मैं आपको बता दूँ कि सेशन जो मेरा CSET का है, और इसमें जो मैं PYQ जो है CSET के, जैसे 1995 से लेकर जितने भी हमारे अभी तक के PYQ हैं 2023 तक के, वो सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ये पूरा क्लास है जो 7 आवर्स का है ना। तो मैं पूरा 7 आवर्स का तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा करके डेली की डेली इसको कंप्लीट करूँगा। और एक यूट्यूब चैनल है मुदित गुप्ता सर का, वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वहीं से मैं अपना ये है PYQ एनालिसिस कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था इस चैनल के बारे में, जब मैं यूट्यूब पे कुछ अपना UPSC से रिलेटेड वीडियो देख रहा था PYQ को लेके, तभी फिर मुझे ये वीडियो निकल के आया। तो देखा कि 7 आवर्स का है और इसमें पूरा PYQ अच्छे से CSET के लिए जो भी है वो सारे सॉल्व की गए हैं। और PYQ सबसे ज़्यादा यूजफुल है CSET के लिए, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको देखने को मिल जाएंगे उसी को आपको सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा करके कुछ भी आपको CSET के लिए नहीं पढ़ना है। सेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने जो कपड़े हैं उन्हें चेंज करते हैं। तो कपड़े चेंज करने के बाद, बिकॉज उसमें थोड़ा गर्मी सा फील होता है, उसके बाद फिर मैं जल्दी से थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बिकॉज आराम करना है। उसके बाद अपना अलग सेशन भी लगाना है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। बट मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, मैं थोड़ा लेटा, फिर मैं सोचा चलो अब लेटते ही नहीं, अब थोड़ा और अपना सेशन ही लगाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट किया मैंने, उसके बाद जल्दी से आया अपनी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए। तो अभी मैं लगा रहा हूँ अपने पॉलिटी का सेशन। और अभी टाइम की बात की जाए तो अभी 2 बज चुके हैं इस टाइम। तो अपना सेशन लगाते हैं। और जो हमारा सेशन है पॉलिटी का है, साथ ही हमारे जो नोट्स रखे हुए हैं हमारे क्लास नोट्स, उनका भी रिवीजन करेंगे हम। तो पहले अपना पॉलिटी का सेशन कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ एक हमारे कुछ भाइयों का, सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि भैया आप मास्क क्यों लगाते हो, आप मास्क मत लगाया करो। देखो मैं मास्क ना लगाऊं मुझे कोई वैसा दिक्कत नहीं है, बट मेरा बहुत सारा वैसा प्रॉब्लम है जो सोसाइटी से लेके प्लस फैमिली प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं मास्क लगाता हूँ। वैसे मुझे मास्क बिल्कुल भी लगाने का कोई वो नहीं है, मैं अभी खुद चाहता हूँ आप लोगों के सामने पूरा फ्री होके आऊँ। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं शायद मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ आगे चल के, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को, मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ें जो हैं वो अभी के लिए छुपी रहें और मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी प्लान सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, इस जर्नी को पूरा आप लोगों के सामने लेके आ पाऊँ। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैं ओपनली पूरा आऊँगा तो मैं शायद मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो इसलिए मैंने यही तरीका सोचा जिससे मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें लेके आ सकूँ। और जब जैसे टाइम ये होगा, ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, इस टाइम को ख़त्म होने के बाद मैं स्पेशली आपके लोगों के सामने आऊँगा, पूरा विदाउट मास्क आऊँगा आप लोगों के सामने। इसलिए मुझे अपने प्यारे सब्सक्राइबर से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को मेरी समझें। तो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद शाम हो चुकी थी और शाम के बज चुके थे 4 बज चुके थे। तो इस टाइम थोड़ा मौसम भी पूरा वो हो चुका था, शांत सा। और इवनिंग का टाइम तो पता ही आपको किस तरीके का होता है। तो अभी हम सीधा गेट से बाहर निकले तो कुछ अलग ही नज़ारा था। आप लोगों को बता दूं कि मैं मास्क कैसे पहन लेता हूँ। मास्क में मेरे कुछ छोटे छोटे छेद हो रहे हैं जो मुझे ऑक्सीजन लेने में, मेरे को सांस लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए इस मास्क को मैं बनाया। तो इसमें अच्छे से मैं कंटिन्यू कर पाता हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे छेद हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता सांस लेने में। तो अभी सीधा हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा आज की जो चीज़ें, कैसे पढ़ाई हुई, आज का टास्क कैसा रहा, कैसा फील हुआ मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने में। देखो कभी कभी मुझे पता नहीं चलता है कि जैसे मैं स्टडी करने बैठा, फर्स्ट सेशन मैंने लगा दिया, बट बाद में मुझे पता चला कि मेरा गैस ख़त्म हो गया है, तो मुझे गैस भी भरा के लेके आना था। उस वजह से थोड़ा बहुत टाइम इधर से उधर हो जाता है, पर सारी चीज़ों को आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, होती रहेंगी, बट आप अगर आपका टाइम किसी चीज़ में जा रहा है तो आप उसको दूसरी जगह फॉलो करें। और लाइफ की आप किसी भी वॉर में, किसी भी जंग में, किसी भी अपने
सक्सेस में जब भी उतरें तो आप पूरा वॉरियर की तरह उतरें, कभी भी अपने आप को छोटा फील ना करने दें, कभी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। देखो डिमोटिवेशन क्या है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी लो करता है ना। तो डिमोटिवेशन किसी को आता है, हर किसी को आता है डिमोटिवेशन, बट उसको पॉजिटिवली ले लीजिए, इसको नेगेटिवली मत लीजिए। आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ करोगे, डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करोगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना जिसमें दुनिया में जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो पॉजिटिव रह के सब कुछ कीजिए ना। और बाकी तो आप लोग मेरे साथ सारी चीज़ें शेयर कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, देखिए ना कितना अच्छा नज़ारा है, प्यारा। और इस टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है मुझे इवनिंग के टाइम पे। और कुछ इसी तरह की मेरी जर्नी रहती है जो आपको मैं ब्लॉग के माध्यम से दिखा पाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मुझे अकेला फील नहीं होता है ना। आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ मैं हमेशा से। मुझे बहुत टाइम हो चुका है यूट्यूब पे, मतलब ज़्यादा 1 ईयर 2 ईयर 1.5 ईयर्स में हो चुका है, मतलब ये 1.5 साल के करीब हो चुका है यूट्यूब पे। तो आप लोगों से कनेक्टेड रहा हूँ और अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो। तो और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। तो बिना किसी चीज़ों को घबराए हुए और बिना डीमोटिवेट हुए, हर सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो उसको पूरा पार करके हमको जाना है और सक्सेस तक पहुंचना है। और सक्सेस तक हम पहुंच कर ही रहेंगे, है ना। आप सब कुछ कर सकते हैं, हम हमारे अंदर कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। और एक हमारी सिस्टर का भी कमेंट था कि भैया आप कॉलेज नहीं जाते हो क्या। कॉलेज का देखो ऐसा है, अभी तो जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ था पहले का, जब मेरा बीमार पड़ गया था उस टाइम मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद अभी कुछ छुट्टी पड़ा, अभी फीस सबमिट हो रहा है हमारा कॉलेज में। और फीस सबमिट होगा उसके बाद फिर से 2 मंथ के बाद फिर से हमारा एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम का जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, कैसा एग्ज़ाम चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो अभी तो एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं है, अभी तो बस ये है कि कुछ फाइल सबमिट हो रही हैं, उस फाइल को भी हम बनाएंगे। अभी तो फाइल मैंने एक भी सबमिट नहीं किया है कॉलेज में, बिकॉज अभी कोई स्पेशली डेट नहीं दिया उन्होंने, टॉपिक्स मुझे दे दिए हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और जो आज का जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ और अभी इवनिंग का जो मैं स्टडी करूँगा, जो भी सेशन लगेंगे वो आपको नाइट ब्लॉग जो मेरा है सेकंड चैनल क्रेजी एस्पिरेंट लाइफ करके, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, चाहे नाइट का ब्लॉग हो चाहे डे का ब्लॉग हो। और जिन लोगों को नाइट का ब्लॉग का नहीं पता है वो जरूर क्रेजी एस्पिरेंट लाइफ करके सर्च करें, वहाँ आपको नाइट का ब्लॉग मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से तैयारी करते रहिए, राम राम।